साथियों, कहते हैं आप सभी साथियों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो विभाग होता है, उसमें रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी साल 2022 में, जिसके फॉर्म भरे गए थे, उसकी एग्जाम डेट लगभग 2 साल बाद आउट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार जो यूपी पुलिस रेडियो विभाग में रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, इनकी जो भर्ती थी, इसमें कुल 3 प्रकार के पद थे। इसका जो एग्जाम है वो जनवरी 2024 के अंतिम हफ्ते में होना है। तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन परीक्षा के हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको इसकी फ्री क्लासेस का टाइम टेबल, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इसमें 3 पद थे, मतलब 3 अलग अलग भर्ती थी। ये 3 अलग अलग फॉर्म भरे गए थे, एक प्रधान परिचालक के, एक सहायक परिचालक के, एक कर्मशाला कर्मचारी। जिसमें जो प्रधान परिचालक है इसके 936 पद थे, असिस्टेंट ऑपरेटर जिसको कहते हैं सहायक परिचालक के 1374 और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद थे। अब इसके सिलेबस भी अलग अलग है, एग्जाम पैटर्न भी, एक एक चीज को समझेंगे, इसमें आप लोग जल्दबाजी मत करना। फिर मैं आपको फ्री क्लास का टाइम टेबल बताऊंगा, सारी चीजें। तो प्रधान परिचालक की बात करें, जिससे हेड ऑपरेटर भी आप कहेंगे, मैकेनिकल विभाग में यांत्रिक, इसमें टोटल 936 पद थे, जिसमें महिलाओं के लिए 186 पद, बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए इसमें पद थे। और इसी पद में हॉरिजॉन्टल आरक्षण, जो एक्स सर्विस में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिलाओं के 186 पद। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। आप लोग याद रखें, आपको पेपर कैसे देना होगा, ऑनलाइन देना होगा, जैसे जीडी का देते हैं, दिल्ली पुलिस का देते हैं, वैसे ही। इस ऑनलाइन परीक्षा में 4 विषय होंगे, 400 अंक की परीक्षा होगी। इसमें यह नहीं बता रखा किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, यह बता रखा एक विषय में कितने अधिकतम अंक होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको हो सकता है जल्द बताया जाए। इसका एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि 2.5 घंटे का मतलब है कि लगभग 150 मिनट, और ऑनलाइन परीक्षा होगी तो क्वेश्चन की संख्या 150 से तो ज्यादा होगी। मेरे विचार में ऐसा हो सकता है 40 क्वेश्चन हुए तो हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, और 50 क्वेश्चन हुए तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 40-40 प्रत्येक सब्जेक्ट के हुए तो 160 क्वेश्चन पूछेगा, और यदि 50-50 हर एक सब्जेक्ट के हुए तो आपसे 200 क्वेश्चन पूछेगा। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे में ऑनलाइन है, तो गोले तो भरने नहीं है, केवल आपको टिक टिक करते जाना है, काम हो जाएगा। हिंदी 100 की, इसमें देखिए विज्ञान और सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में 2 विषय हैं, एक विज्ञान, एक सामान्य ज्ञान। बाकी मैथ्स बिल्कुल सेम टू सेम कांस्टेबल जैसा, और जीके जो रीजनिंग है ये भी कांस्टेबल जैसी 3 भागों में बटी हुई, मैथ 2 भागों में। हिंदी भी बिल्कुल कांस्टेबल जैसी। ये विज्ञान और सामान्य ज्ञान थोड़ा सा अलग है, सिलेबस देख लेते हैं। एक चीज आप लोग जरूर याद रखें कि इसमें एक से ज्यादा शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 कम से कम आने ही चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट में भी 50 नहीं आए तो आपको फेल माना जाएगा, चाहे 3 सब्जेक्ट में आपके 100 पूरे क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखें। अब इसमें तीनों के तीनों पद देखोगे, इसमें 3 पद है जो मैंने बताया, 3 भर्ती है, तीनों के 3 सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का। केवल सामान्य ज्ञान विज्ञान वाले सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक एक चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं। ऐसे प्रधान परिचालक में देखोगे, ये इसमें भी अगर आपकी परीक्षा है वही साथी 400 अंक की। इसमें देखिए सामान्य हिंदी में वही लगभग 33 के करीब टॉपिक है जैसे कांस्टेबल में होते हैं। हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार है, पठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, जैसा कांस्टेबल का सेम टू सेम। अब यह विज्ञान और सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में देखना 2 भागों में बटा है। विज्ञान में यूनिट जो होती है, ये जैसे फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, किलोग्राम, ये सब नहीं होती। यूनिट, मापन, आयाम, इनकी जो डायमेंशन होती है, सदिश, अदिश राशि, बल व गति के नियम, जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ग्रह और उपग्रह की गति, जल, ये एक अलग है यहां पर। फिर ये विद्युत रसायनिकी, ये आपके इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो होती है,
इसके अलावा कार्बनिक यौगिक, ये कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। यहां तक तो आप देखोगे सैटेलाइट तक ये फिजिक्स के टॉपिक है, ये कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक है जिसमें कार्बनिक यौगिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सब कुछ इसमें यहां पर रखे गए। फिर सामान्य ज्ञान में देखोगे आप तो वही सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल वाली अलग है सामान्य। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण। एफडीआई नया टॉपिक जुड़ा है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, यूपी शिक्षा संस्कृति, यूपी जीके जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हो जाते हैं। भारत तो उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, आईटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया। मतलब इसमें बाकी सारे टॉपिक देखोगे तो यूपी कांस्टेबल वाले एक दो टॉपिक जैसे एफडीआई वगैरह ये अलग है। तो इसमें आपको साइंस के टॉपिक अलग पढ़ने और ये आपकी जो जीके वो तो पढ़ रही है। फिर आ जाते हैं संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। मैथ्स दो भागों में, संख्यात्मक और मानसिक। मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला पोर्शन है। संख्यात्मक योग्यता ये प्योर मैथ्स है जिसमें नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पार्टनरशिप, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। सिंपल टॉपिक है इसमें। मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, अन्य चीजें ये थोड़ी सी और है। और इसमें मानसिक योग्यता में लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान, डायरेक्शन सेंस, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ये रीजनिंग वाले टॉपिक इसमें निहित है। रीजनिंग में आ जाओगे तो ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जिसमें 3 भागों में बटी हुई है। एक है मानसिक अभिरुचि, एक है बुद्धि लब्धि, एक तार्किक। मानसिक अभिरुचि में ये पब्लिक जनहित, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक के प्रति क्या है, जनहित के प्रति कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक के अधिकार इत्यादि। ये हो गया मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन। जो प्योर रीजनिंग वाले पोर्शन है, ये 2 प्योर रीजनिंग वाले पोर्शन है। इसमें आप देखोगे बुद्धि लब्धि परीक्षा, संबंध और आंशिक समानता, एनालॉगी जिसे कहते हैं, डिसिमिलरिटी की अलग भिन्न ज्ञात करें, सीरीज कंप्लीशन, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम और गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में लगाना, ये प्योर रीजनिंग है। तार्किक परीक्षा में देखोगे एनालॉगी, सिमिलरिटी, स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचार, ये सब। तो आप देखोगे दोनों प्योर रीजनिंग के बहुत बढ़िया तरीके से आपको दीपक सर कराएंगे, दिक्कत नहीं लेना। ये तो हो जाती है आपकी कौन सी, हेड ऑपरेटर वाले 936 पद। अब आ जाता है साथी सबसे ज्यादा पद सहायक परिचालक के थे, जिसको असिस्टेंट ऑपरेटर कहेंगे। इसमें यदि आप देखोगे पदों की कुल संख्या थी 1374, जिसमें से 274 महिलाओं के लिए थे। इसमें भी वही 4 सब्जेक्ट, इसका भी 2.5 घंटे का पेपर, इसका भी 2.5 घंटे का पेपर, 4 सब्जेक्ट, वही सब कुछ हिंदी। अब इसमें भी देखो हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का सेम सिलेबस है, कुछ नहीं बदला। आप अगर इनके सिलेबस में देखेंगे क्या बदल गया, विज्ञान थोड़ी सी बदल गई। वहां पर साथी फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट वो सेम टॉपिक है, देखा जाए तो गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, यहां तक सब कुछ सेम है, गुरुत्वाकर्षण तक भी सब कुछ सेम है। इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक नहीं है, वहां पे जल, प्रकाश, वो केमिस्ट्री के टॉपिक थे। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम, रे ऑप्टिक्स, ये प्योर फिजिक्स है। असिस्टेंट ऑपरेटर में प्योर फिजिक्स। बाकी सामान्य ज्ञान में उसमें संविधान नहीं था, इसमें संविधान भी है। बाकी सामान्य ज्ञान, विज्ञान, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य,
जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यूपी जीके, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक, मानवाधिकार, आगे आंतरिक सुरक्षा। इसकी जो जीके वो सेम टू सेम यूपी कांस्टेबल जैसी है। उसमें एफडीआई वगैरह कुछ नए टॉपिक थे, और कुछ जो इसमें है विमुद्रीकरण वगैरह उसमें नहीं था, पुरस्कार ये सब उसमें नहीं थे। अब देखते हैं कर्मशाला कर्मचारी। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी का सेम है। इसमें 120 पद थे, जिसमें से 23 महिलाओं के लिए थे। इसमें भी वही 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों में हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मैथ और रीजनिंग का सेम सिलेबस है। इसमें भी छोटा सा सिलेबस बदला हुआ है। इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक ज्यादा है, जैसे मतलब कुछ फिजिक्स के भी है, कुछ केमिस्ट्री के हैं। जैसे इसमें मैटर के बारे में है, अणु परमाणु की संरचना, गति, बल, वर्क, एनर्जी, पावर तो सेम टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण। इसमें ध्वनि नया टॉपिक आ गया है, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण नया टॉपिक आ गया है, रासायनिक पदार्थों की प्रकृति वगैरह पूछा है, अम्ल, क्षार, एसिड, लवण, एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, तो केमिस्ट्री इसमें ज्यादा है। धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक घटनाएं जो होती है पूरी, जो बिजली का चमकना, आसमान का नीला होना, इस तरह से, और विद्युत का प्रभाव। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के टॉपिक है। बाकी अगर सामान्य ज्ञान देखोगे वो भी सेम टू सेम, जैसा कि असिस्टेंट ऑपरेटर है, सहायक परिचालक उसी के जैसा है, यूपी कांस्टेबल जैसा, वही सारे के सारे टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है। अब इसका मतलब समझे, आपको साइंस के भी अगर आप देखोगे तो लगभग 40% तीनों में साइंस का भी सेम है। जीके भी लगभग मानो सेम, बस 2-3 टॉपिक हेड ऑपरेटर में कम पढ़ने हैं, 2-3 टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं। जीके सेम, मैथ सेम, रीजनिंग सेम, हिंदी सेम, ये तीनों में ये टॉपिक सेम है। तीनों के अलग अलग पेपर होंगे, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है, तो तीनों के पेपर अलग अलग होंगे। यदि आप में से किसी ने तीनों में भरा है, तीनों भर्तियों में, तो अलग अलग पेपर देने होंगे, लेकिन तैयारी जीके की एक साथ, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस ये टॉपिक वाइज आपको पढ़नी होगी, जैसे कुछ टॉपिक तीनों में लगभग 40%, 60% कुछ टॉपिक अलग अलग जोड़े गए, वो आपको अलग पढ़ना होगा। अब आ जाता है साथी फ्री क्लासेस। लोग एक 40 से 45 दिन का आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर आना चाहते हैं, और ये फ्री क्रैश नहीं होगा, इसको फ्री सिलेक्शन कोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री सिलेक्शन कोर्स। समझे मेरी बात? आप भी क्या याद करोगे, और ये यूट्यूब पर रहेगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करके करना है, कमेंट करके बताने कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास साइंस की बहुत अच्छी फैकल्टी है, और भगवान की कृपा से हो सकता है आप ही के लिए भगवान ने उन्हें भेजा हो। हाल ही में जुड़े, बहुत जबरदस्त, याद करोगे क्यों मिला था। रीजनिंग मेरे पास दीपक सर है, आप जानते, कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं रहेगी। हिंदी में मैं और मोहित सर दोनों हैं, जीके में हरिंदर सर है, आदि सर है, हम लोग मिलके बहुत बढ़िया में स्पेशल टॉपिक एफडीआई, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, मानवाधिकार, जीएसटी, स्ट्रेटेजी के एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और साथ ही जो आपका ये विज्ञान वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग, हिंदी, मैथ में मोहित सर, विपुल सर है, तो आपको हम लोग इन 400 अंकों की तैयारी में से हिंदी, मैथ और रीजनिंग की एक साथ, और साइंस में जो जो टॉपिक अलग अलग है, हम इसमें थ्योरी भी कराएंगे आपको बढ़िया से, और साथ ही प्रैक्टिस तो जबरदस्त कराएंगे। और साथ में आपके लिए हमने 10 टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की है। 10 टेस्ट केवल अपने हाथ से बने हुए, जिसका पहला टेस्ट 16 और 17 दिसंबर को आ रहा है, अगले शनिवार रविवार को। अब आपको थोड़ी सी एग्जाम पर की सपोर्ट करनी है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, और पेपर में भी लगभग फंस जाता है। इस बार और बेहतरीन, आपको भी 40-45 दिन में ज्यादा, आपको बस वो समय देना है, क्लास जरूर लेनी है, पीडीएफ से कोई काम नहीं होगा। लाइव क्लास लो, जो बाद में खूब लिख लिख के रिवीजन करो, लिमिटेड पढ़ाएंगे, एकदम लिमिटेड, और आपको पूरा पेपर 400 अंक का, तीनों की तीनों भर्तियों में 400 का आपको इन्हीं नोट से दिखेगा, नहीं 40 दिन से। इसमें अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये मंडे से शुरू कर रहे हैं, मंडे मतलब 11 दिसंबर से, ठीक है भैया। और ये सुबह 8 बजे इसमें रीजनिंग है, जो भी मेरी कांस्टेबल वाली चली, वो रेडियो ऑपरेटर के लिए 40-45 दिन, 8 बजे। साथ ही सुबह की बात करें, रीजनिंग की क्लास दीपक सर की, 9 बजे जीके की क्लास, बिल्कुल 100 अंक वाली जीके, 10 बजे मैथ की क्लास, और साथ ही 11 बजे हिंदी की क्लास। इसमें एक जो साइंस की क्लास है वो मैं 12 बजे देने की सोच रहा हूं। फिर शाम को जो शाम में पढ़ना चाहे, थोड़ा अंतर रखेंगे, एक तरफ थ्योरी एक तरफ प्रैक्टिस,
शाम में 6 बजे में एक साइंस की क्लास और सोच रहा हूं, बहुत ही बढ़िया थी। फिर 7 बजे अपनी विपुल सर की मैथ्स की जबरदस्त, 8 बजे मेरी हिंदी और 9 बजे यूपीजी के, क्योंकि यूपीजी के कॉमन है, ये तीनों में यूपीजी के अच्छे खासे क्वेश्चन है। आप लोग भरोसा करके चलना, आपको ये सारे टॉपिक थ्योरी में भी करा देंगे अच्छे से। लिमिटेड थ्योरी कहते हैं 40 दिन में वो थ्योरी उतनी पढ़ना, आपको कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जितना पढ़ा है उतने पढ़ लेना, आपको क्वेश्चन बाहर दिखेंगे। हिंदी में रचनाएं, विविध रचन, सब पे अच्छे से मेहनत करा के भेजेंगे कि जेल वार्डर से भी कठिन पेपर आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। साइंस में तत्व से पूछ ले, मैटर से पूछ ले, जल से पूछ ले, फिजिक्स से पूछ ले, बढ़िया आप एकदम मजबूती से जाओगे। इसमें हाई लेवल नहीं पूछता है कि 11 12, लिमिटेड एप्लीकेशन टाइप पूछता है किसी चीज के जो प्रायोगिक उपयोग होता है। तो आप ये क्लास 11 दिसंबर से लेना, सब लोग पूरी मेहनत से एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से कराएंगे, कोई भटकाव की जरूरत नहीं है। और आप पेपर दे के आना और बताना कितने सफल हुए हो। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना किस किस को क्लासेस चाहिए। और साथ ही 16 और 17 तारीख को पहला टेस्ट लगाना। अभी हम लोग एक महीने एक एक टेस्ट हर हफ्ते, और 15 जनवरी से हर 2 दिन में एक टेस्ट। तो जब आप पेपर देने जा रहे होंगे, आपकी कोई ऑनलाइन पेपर है, 10 टेस्ट तैयार हो गए होंगे, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट अलग रहे, ये तो फुल लेंथ 400 अंक का होगा। ठीक है, चलिए फिर साथियों, आज के लिए इतना ही। मैंने सिलेबस बता दिया, मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। क्लास कैसी लगी है, कैसा बताना, मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना किस किस को क्लास चाहिए। और क्लासेस में वादा करो कि जरूर आना है वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल अपने आप को बहुत घिसा है, बहुत अनुभव लिया है। जितना पढ़े नहीं हो, जितने लोगों ने पढ़ाया है, बहुत फायदा उठाओगे। एक बार सुन लेना मेरी बात, ठीक है। चलिए, थैंक यू।